रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाज़रीन, करियर से मुतालिक आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। डॉक्टर रेहान, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हम अगर कंपटीशन ख़ास तौर से एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन या एडमिशन प्रोसेस में देखें, और एडमिशन प्रोसेस भी उन इंस्टीट्यूशंस का जहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको अगर आप देखेंगे तो एक कंपटीशन लेवल और ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स का अगर आप रेशो देखें तो एक बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। जैसे कि हम, ये बहुत एविडेंट है कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और उसके बाद जाहिर है जब यंगेस्ट हैं तो हमारे पढ़ने वाले भी ज़्यादा हैं, और हमारे पढ़ने वाले ज़्यादा हैं तो जाहिर है कंपटीशन भी ज़्यादा है। और अभी पिछले सालों में करियर को लेके, ख़ास तौर से एजुकेशन को लेके लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी है। बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। जिस तरह की जॉब्स अभी आप देखते हैं कि ख़ास तौर से जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं या प्राइवेट सेक्टर है, उसमें स्किल बेस्ड कंपनीज, जनरली स्किल बेस्ड जॉब्स कंपनीज सारी देखती हैं और ऑफ़र करती हैं। उसमें और कंपटीशन की ज़रूरत हो जाती है हर लेवल पे। सबसे पहले आपका जो लेवल है, इवन अगर आप नर्सरी स्कूल्स में देखें और ख़ास तौर से मेट्रो सिटीज़ में, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन की शुरुआत जो है नर्सरी स्कूल से हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल की, जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ जो मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ में जो एडमिशन देते हैं मेरिट के बेसिस पर, उसमें आप देखिए कि 99%, 90% पे आपकी कट ऑफ जाती हैं। वो एक डिफरेंट लेवल का कंपटीशन है। फिर दूसरी तरफ अगर आप आएँ जहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, वो एक डिफरेंट तरह का कंपटीशन है कि आपको उसमें मेरिट अपने आप को प्रूव करना है उन एग्जामिनेशन में। तो कंपटीशन तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में वाकई में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप हिंदुस्तान के मुकाबले और दूसरे जो बैरूनी मुल्क हैं उनमें देखें तो आपको कंपटीशन का लेवल मेयर अगर 1-2% मिलेगा वहाँ पर, जो लेवल यहाँ पर है उसका। और अगर इसी कंपटीशन को हम आगे बढ़ाएं तो जैसे कि हमने देखा है कि कंपटीशन की वजह से बच्चे जो हैं वो अभी इतने अवेयर नहीं हैं और डर जाते हैं कि हम ऐसा कौन सा कोर्स चूज़ करें जिससे हम आगे जो हमारा करियर है वो रोशन हो। तो आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे उन बच्चों को जो डर जाते हैं? देखिए, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि अवेयरनेस भी है, लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं। ख़ास तौर से अगर आप जब भी कोई, मिसाल के तौर पर IITs की बात करें, हम IIMs की बात करें, या जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जामिया मिलिया की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, या जामिया हमदर्द की बात करें, तो इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और इसमें जो एडमिशन लेने की जब बात आती है तो बच्चों के अंदर एक फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है कि यार यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है, क्योंकि बहुत हाइप भी क्रिएट हुई है। नो डाउट कंपटीशन है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप वक्त के हिसाब से तैयारी करते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली तैयारी शुरू करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के साथ तैयारी शुरू करते हैं, थोड़ा सा गाइडेंस लेते हैं, और एक आप जो कहते हैं ना, एक बहुत कोई ग्रेट तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, एक बहुत ही प्लान्ड वे में जब आप तैयारी करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत आते हैं। और जाहिर है, देखिए, फियर तो हर जगह होता है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे, जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो एक फ़ियर होगा, एक नर्वसनेस होती है, नो डाउट, वो एक नेचुरल है। लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। डरना एक अपनी जगह पर है, एक फ़ियर होता है एग्ज़ाम का या किसी कंपटीशन का, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छी तरीका है कि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। वो बहुत अहम हो जाता है कि आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, आपको गाइडेंस किस तरह से मिल रही है, आपने उसकी पूरी तरह से आपने समझ लिया कि किस तरह का इम्तहान होता है, उसकी तैयारी कब आपको शुरू करनी चाहिए। इस तरह की अगर चीज़ें आप लेके चलते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपकी तैयारी जो है 8वीं क्लास से शुरू हो जानी चाहिए। इस तरह से कि आपको 11वीं क्लास में जाके फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस स्ट्रीम लेनी है, या आप मिसाल के तौर पे आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या
नेवी में जाना चाहते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जहाँ पर PCM रिक्वायर्ड होता है। रेहान साहब माफ़ी चाहते हैं, कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल कॉलर का कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो, हेलो जी, सवाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, सवाल शौकत बताइए। भाई लोनी से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत दिन से के बाद देखा है और अच्छा। बहुत हमें खुशी हुई, आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं शुक्रिया। और हमारा भी बच्चा। शौकत भाई लोनी से बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत दिन से के बाद देखा हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी टीवी की जो आवाज़ है वो बंद कर दें ताकि हम आपको सुन सकें। जी, सवाल तो हम पूछिए। ये आपसे जानना चाहते हैं जी। कि जामिया मिलिया में या हमदर्द में कोई ऐसा है इंटर के बाद एडमिशन हो जाए हमारे बच्चे का। ठीक है, बताते और हम तो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मगर हमें पढ़ने से बहुत खुशी होती है कि हम बहुत अच्छी जिंदगी बात। में पढ़ाएं लिखाएं बच्चों को। और आपसे हम बहुत मुत्तसिर हैं, आपकी बातें सुन के हमें बड़ी खुशी होती है ठीक है, इंशाल्लाह और हम बताएंगे। आपसे मिलना भी चाहते हैं, चाहे ओखला मिले नोएडा मिले, आपका एड्रेस चाहिए, हम आपसे ठीक है, मिलने के लिए ठीक टाइम है। हमें दीजिए, मिलना चाहते हैं। जी जी, शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इज़्ज़त अफजाई का। देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि आपका जो जज्बा है उसको हमारा सलाम, कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, मुस्तकबिल आजकल पढ़ाई में है, आप बच्चों को पढ़ाइए और जो आपका जज्बा है उसके लिए हम हमेशा यहाँ तैयार है। ये शो ख़ास तौर से इसीलिए है कि जो लोग हम तक नहीं पहुँच पाते, हम उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं इस शो के ज़रिए। तो हम आपको बताएं कि जैसे आपने कहा कि बच्चा आपका 12वीं क्लास के बाद जामिया में या हमदर्द में जाना चाहता है, तो सबसे पहले आप उस बच्चे को ये समझना होगा कि वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। 12वीं क्लास के बाद काफ़ी कोर्सेज़ हमदर्द में भी हैं, यानी कि जामिया हमदर्द में भी हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हैं। और मैं ये तो कहूँगा कि ये 2 यूनिवर्सिटी तो हैं ही, इसके अलावा भी दिल्ली में, आप लोनी में रहते हैं, उसके करीब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे IP यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। आप किसी में भी बच्चे को, इसमें ये ना सोचें कि आपके बच्चे को सिर्फ एडमिशन जामिया या हमदर्द में ही मिलेगा। उसको एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मिल सकता है, उसको एडमिशन JNU में भी मिल सकता है। एडमिशन की जहाँ तक बात है, 12वीं के बाद तमाम तर कोर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आर्ट साइड से कोर्स कराना चाहते हैं तो बच्चा आपका BA कर सकता है, अगर लॉ करना चाहता है तो BA LLB कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा जर्नलिज्म में जाना चाहता है तो BA मास मीडिया कर सकता है। तमाम तर कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको 12वीं के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं। मतलब आपका बच्चा अगर ट्रैवल टूरिज्म में जाना चाहता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जामिया में उसका कोर्स है। उसके अलावा होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चा अगर साइंस के थ्रू, अगर आप बच्चे ने 12वीं की है तो उसके बाद BSc से रिलेटेड काफ़ी कोर्स हैं। हमारे पास बहुत सारे वोकेशनल कोर्स हैं, जो BVOC है। अगर बच्चे ने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अपना 12वां किया और जल्दी जॉब में जाना चाहता है तो बैचलर्स ऑफ वोकेशनल जो BVOC होता है, वो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में BVOC होता है हमारे, जो बहुत ही अच्छा कोर्स है, बड़ा पॉपुलर कोर्स है। इसके अलावा BVOC मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, BVOC सोलर एनर्जी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम हैं। और आप उसके अलावा अगर बच्चे को आर्ट में शौक़ है तो फ़ाइन आर्ट्स में BFA एक प्रोग्राम होता है। इसके अलावा बच्चा का टीचिंग में जाना चाहे तो तमाम तर जामिया मिलिया में 200 से ज़्यादा ही कोर्सेज़ हैं और उसमें काफ़ी कोर्सेज़ ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर होते हैं। इसी तरह से अगर बच्चे ने फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ाई की है तो हमदर्द एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। लाइक फार्मेसी भी है वहाँ, नर्सिंग भी है। उसके अलावा आपका जो यूनानी मेडिसिन में जा सकता है। इस तरह के काफ़ी कोर्स हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो BSc प्रोग्राम्स हैं, लाइक एमरजेंसी लाइक जो ख़ास तौर से टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा डायलिसिस टेक्निक्स होती है, ऑप्टोमेट्री है, तमाम तर पैरामेडिकल कोर्सेज़ भी हो सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी हो सकती है। इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं। और जहाँ तक आपने बात कही मिलने की, तो बिल्कुल आप जामिया मिलिया में कभी भी मिल सकते हैं, वहाँ पर हम लोग मौजूद रहते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। तमाम तर और बहुत सारे प्रोफेसर्स और लोग मौजूद हैं जो आपको गाइड कर देंगे। बिल्कुल, और इतने सारे कोर्सेज आपने रेहान साहब हमें बताए, लेकिन इस बीच अगर मैं MBA की बात करूं, बहुत ज़्यादा स्कोप है MBA में। बिल्कुल। और ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनसे MBA किया जा सकता है? देखिए, मैं एक पार्ट शायद उनको और बताना उसमें मिस कर गया, जैसे कि जो कॉमर्स साइड से अगर बच्चे ने अपना 12th किया है तो BCom एक प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसके अलावा BBA जो आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो BBA के बाद आपके पास मैनेजमेंट की पूरी लाइन रहती है। BCom के बाद MCom भी कर सकते हैं, आप MBA भी कर सकते हैं। देखिए, MBA की खूबी है
MBA करने के लिए आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप MBA कर सकते हैं। आपने चाहे वो BA हिंदी में किया हो या आपने BA संस्कृत में किया हो, तब भी आप MBA के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन हाँ, अंग्रेज़ी क्योंकि एक कोर सब्जेक्ट होता है तो वो आपने पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो इसलिए आपका ज़रूरी होता है। वरना जो फिटमेंट की अगर हम बात करें तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, ख़ास तौर से वो BBA हो या BCom हो या आपके पास BTech की डिग्री हो, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि तकरीबन 40 to 45% MBA, ख़ास तौर से अगर आप टॉप इंस्टीट्यूशंस में देखें, IIMs में देखें या जो हिंदुस्तान के टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर एक बड़ी तादाद, जिसे कहते हैं तवील तादाद है जो BTech या जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की होती है। क्योंकि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का फिटमेंट भी अच्छा होता है, वो लोग उसके BTech करते हैं, उसके बाद MBA करते हैं। इसी तरह से अगर आप BCom करके भी MBA कर सकते हैं और आप कोई BSc करने के बाद भी MBA कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी बिज़नेस आउटलुक है, आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो MBA एक बहुत ही अच्छा कोर्स होता है और एक बड़ा, कहते हैं बड़ा वास्ट कोर्स होता है। अगर आप उसमें भी काफ़ी एरियाज़ हैं, मिसाल के तौर पे आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप IT मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप ऑपरेशन मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तमाम तर उसमें मेजर जिसे कहते हैं वो स्पेशलाइजेशंस होते हैं। आप कोई भी चीज़ चुन सकते हैं और उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो MBA की जहाँ तक बात है कि MBA में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर वाइड स्कोप है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे तो MBA का है। तो MBA करने के लिए आपके लिए कोई बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स कोई उसकी कैद नहीं है, कोई उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आता। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप MBA में अप्लाई कर सकते हैं। और रेहान साहब, यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट जो है वो लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और दोनों प्राइवेट की भी बात करें, तो बेस्ट अगर हम बताना आप चाहेंगे तो कौन सी रहेंगी? देखिए, हम शायद कुछ नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मिसाल के तौर पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जिसे हम जानते हैं, और हिंदुस्तान के नंबर 1 जो टॉप IIMs हैं, उसमें अगर आप देखेंगे टॉप 10 में तो ज़्यादातर IIMs हैं, लेकिन कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम शायद नहीं जानते। मिसाल के तौर पे जैसे MDI गुड़गांव है, हमारी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक FMS है। इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो IIMs के अलावा भी आप जा सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट है जिसको इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस के नाम से जानते हैं, जो हैदराबाद में भी है, उनका एक कैंपस मोहाली में भी है। वो भी एक बहुत इंटरनेशनल फेम और इंटरनेशनल लेवल का कह सकते हैं कि MBA होता है। जो लोग वाकई में उस तरह के MBA करना चाहते हैं जहाँ पर एक वाइड एक्सपोजर होता है, क्योंकि होता क्या है कि MBA आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, जो लोग वर्किंग हैं और जो लोग 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं और उनके पास वक्त नहीं है कि वो नौकरी छोड़ के, या ऐसे हालात नहीं है कि नौकरी छोड़ के MBA की तरफ जाएं, तो उनके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन में या जो पोस्ट अभी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी क्लासेस इवनिंग में होती हैं। जो मैं आपको बताऊं कि जामिया मिल्लिया भी MBA ऑफ़र करता है। हमारे सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ है जो MBA प्रोग्राम ऑफ़र करता है, फुल डे भी प्रोग्राम मतलब ऑफ़र करता है जो रेगुलर प्रोग्राम है। उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी करता है जिसकी क्लासेस इवनिंग में होती हैं और सैटरडे संडेज़ में होती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो IIMs भी कुछ हैं जो डिस्टेंस मोड में अपने प्रोग्राम्स MBA रन करते हैं। उसके बाद IGNOU को सब हम लोग जानते हैं, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी डिस्टेंस से, उसमें भी MBA प्रोग्राम होता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भी हमारे पास एक सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन ओपन लर्निंग है बेसिकली, वहाँ पर भी हमने अभी इसी साल MBA प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन वो उसमें एडमिशन कॉम्पिटिशन के थ्रू होता है। यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से हम MBA कर सकते हैं, बहुत सारी हैं, बिल्कुल। और इस बीच एक कॉलर रेहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। बताइए। जी मेरी बेटी यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी थ्रू PG कर रही थी मास कम्युनिकेशन में। ठीक है। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर दिया था, तो हम वो यहाँ की हालात की वजह से उन्होंने सेकंड सेमेस्टर अभी मतलब नहीं हो पा रहा है। जी। क्या हम माइग्रेशन करा सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में? अच्छा, ठीक है। देखिए, जो क्रेडिट ट्रांसफ़र बेसिकली उसका है वो जनरली वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनका क्या पॉलिसी है माइग्रेशन को लेके। माइग्रेशन होता है, ऐसा नहीं है।
बहुत सारे कोर्सेज़ में प्रोविज़न है, बहुत सारे कोर्सेज़ में प्रोविज़न ऐसा ओपन प्रोविज़न नहीं होता, ये केस टू केस होता है। डेफिनेटली उसके लिए आप एप्लीकेशन अपनी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई आम प्रोविज़न नहीं है कि कोई कहे कि हम क्रेडिट ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ओपन प्रोविज़न है, लाइक आप जामिया की बात करें, जामिया में कोई ओपन प्रोविज़न नहीं है कि आप क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए कहीं से अप्लाई करें और वहाँ पर एक नंबर ऑफ़ सीट्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स की एक क़ैद होती है क्योंकि अगर वो आपके पास अवेलेबल होती हैं तभी माइग्रेशन पॉसिबल होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे लगता है कि आपको उनको चेक करना चाहिए जहाँ पर आप अपना माइग्रेशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफ़र करता है कि उस यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में क्या है या उस यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ क्या चीज़ पास की हुई है, तो इस चीज़ें। और जैसे कि इन्होंने बताया कश्मीर में जैसे कि हालात थे तो जी। कुछ बच्चे नहीं आगे मुझे बढ़ लगता है पाए। कि उसी से रिलेटेड मेरा भी सवाल है कि अगर गैप आ जाता है, जैसे हम एमबीए की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि डिस्टेंस से काफ़ी ऑप्शन है, गैप अगर बीच में आता है तो उस गैप को फिल करने के लिए क्या कुछ? देखिए, गैप अगर कोई भी आपके पास ऐसा गैप है, मिसाल के तौर पे अगर किसी आपकी एक डिग्री और दूसरी डिग्री के बीच में गैप है, तो एमबीए में तो गैप एक पॉजिटिव होता है हमेशा, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस लेने के बाद एमबीए करते हैं तो उसकी एक वैल्यू ज़्यादा होती है। आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट होते हैं, आपकी लर्निंग लेवल भी हाई होता है और जो कंपनीज रिक्रूट करती हैं वो भी प्रिफर करती हैं उन लोगों को जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। रेहान साहब, माजरत चाहती हूँ बीच में रोकने, उसका जवाब हम आपसे आगे पूछेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम रियान है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। मैंने बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट किया है। वेरी गुड सर। मैंने लगभग 3 साल के लिए मैं जॉब कर रहा था गल्फ में। अब मैं वापस कश्मीर आ गया, तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा? हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री नहीं है कश्मीर में कुछ, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, तो मेरे लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा? एमबीए इन किस में सर? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमारे यहाँ जामिया मिल्लिया में अभी हमने रिसेंटली शुरू किया एक प्रोग्राम मास्टर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट का, और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है वो एमबीए इन होटल एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में शुरू किया है। तो हमारे पास दोनों प्रोग्राम है। इसके अलावा एमबीए में तो आप जा ही सकते हैं। देखिए, एमबीए में जाएंगे तो आपका एक जेनरिक जो कहते हैं ना जनरल मैनेजमेंट आप सीखेंगे, और आप जब होटल मैनेजमेंट आएंगे तो स्पेसिफिक सिर्फ आपके लिए एक स्पेसिफिक एरिया होटल मैनेजमेंट रहेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन आपको जहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, देखिए आपको फिर इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा ये भी बहुत मैटर करता है। तो जब आपको अच्छी जगह पर अगर एडमिशन मिले तो आप एमबीए भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेसिक डिग्री होटल मैनेजमेंट की है, और आप उसके साथ एमबीए कर लेंगे तो आपको जो होटल मैनेजमेंट का पार्ट है वो तो ऑलरेडी आपने बैचलर्स में किया हुआ है, तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद अगर आप बिज़नेस को और अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एमबीए करते हैं, तो आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मुझे लगता है आपको एमबीए की तरफ जाना चाहिए, और उसके लिए दिस इज़ द राइट टाइम। अभी काफ़ी अगर हम इनके एग्ज़ामिनेशंस की बात करें, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके थ्रू एमबीए में एडमिशन्स होते हैं, लाइक जो एक कैट एग्ज़ाम होता है, मैट एग्ज़ाम होता है, जेट एग्ज़ाम होता है, ये नेशन वाइड एग्ज़ाम्स हैं, इसको आप दे सकते हैं। और अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपके पास ऑप्शन है, एक जीमैट आपको उसके लिए देना होगा, जो ग्लोबली आपका एक्सेप्टेड होता है जीमैट, या जीआरई आपको देना होगा। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ उसमें कंसीडर करती हैं। तो बेहतर यह है कि आप एमबीए की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस खुले रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली होटल इंडस्ट्री में ही रहना चाहते हैं तो आपको मुझे लगता है कि मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। दोनों आपके लिए अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। हमारी राय यह है कि आपको ज़रूर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, और जामिया मिल्लिया उसके लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन है। बिल्कुल। और रेहान साहब, हम गैप की बात कर रहे थे, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके बाद हम गैप की बात करेंगे। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। जी, मैं राजेंद्र कौर हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी राजेंद्र साहिबा बताइए। जी, मैं मेरे बेटे का शादी वादी का बताते हैं क्या ये? नहीं, हम तो पढ़ाई के बारे में बताते हैं। अगर पढ़ाई के बारे में कोई सवाल है तो आप पूछें। जी नहीं, ठीक है, थैंक यू। रेहान साहब, शादी की भी गाइडेंस के हमारे पास कॉल आने लगे हैं। खैर, हम गैप की बात कर रहे थे कि अगर गैप आता है तो उसके को कैसे? देखिए, 2 तरह के गैप होते हैं जो आपने कहा। अगर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई गैप है तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, कोई किसी तरह से कहीं इंगेज हो। आजकल फ्रीलांस बहुत सारे जॉब्स रहती हैं, आप फ्रीलांस किसी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, किसी कंसल्टेंट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ड्यूरिंग दी ग्रेजुएशन अगर कोई गैप है तो वो उसका देखिए, उसके लिए तो आपको कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना होगा कि
वो आप बड़ी मजबूरी होती है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ अगर सेमेस्टर ड्रॉप हो गया, कोई 0 ईयर हो गया, तो उसमें कोई यू कैन नॉट हेल्प दैट। लेकिन अगर आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र कहीं मिलता है तो मुझे लगता है आपको स्विच कर जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप दिल्ली आएँ, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्रेडिट ट्रांसफ़र दे देती हैं, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्रेडिट ट्रांसफ़र दे सकती हैं। तो आप शिफ्ट कर सकते हैं और अपना साल को बचाएं, अपने सेमेस्टर को बचाएं, जिससे कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो। उसके बाद आप चाहें तो आप गैप ले सकते हैं, काम भी एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, और उसके बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये तो रेहान साहब गैप की बात थी, अगर हम एमबीए को और आगे बढ़ाएं तो एमबीए में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो अभी तक जिससे हमारे जो नाज़रीन हैं वो अवेयर नहीं है, जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं? देखिए, अभी हमने जामिया मिल्लिया, मैं जामिया की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बिल्कुल मैं खुद उससे ताल्लुक़ रखता हूँ, और जामिया एक रीच में है बहुत ज़्यादातर, ख़ास तौर से हमारे लोगों के। तो जामिया ने अभी एक MBA प्रोग्राम शुरू किया है फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। इसी तरह से एक प्रोग्राम हमारा है जो PG डिप्लोमा इन इनोवेशन डिज़ाइन थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो 1 साल का PG डिप्लोमा है। इसके अलावा एक कोर्स अभी हमने शुरू किया है, वो है MSc इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो आज वक्त की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो बिज़नेस एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा ख़ास तौर से जॉब्स हैं, बड़ा स्कोप है। तो जो MBA फिनेंस करके भी आप जा सकते हैं, उसी तरह से ये MSc प्रोग्राम भी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप स्पेसिफिक प्रोग्राम करते हैं तो आपके लिए बैंकिंग की जॉब्स, ख़ास तौर से इंश्योरेंस की जॉब्स, और जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स हैं, वो एनालिटिक्स कर रही हैं आजकल। और बहुत सारी फर्म्स जो हैं जो ख़ास तौर से फोरकास्टिंग करती हैं, सेल्स फोरकास्ट करते हैं, बिज़नेस फोरकास्ट करते हैं, बिज़नेस एनालिटिक्स करते हैं, या रिसर्च एनालिसिस में भी जाते हैं। बहुत सारा ऐसा डाटा एनालिसिस होता है जहाँ पर इस तरह के कोर्सेज से पास हुए लोगों को लेते हैं। तो ये एक अच्छा स्कोप होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ रेहान साहब जुड़ गए हैं। हेलो जी, किसी वजह से उनसे राब्ता हमारा कायम नहीं हो पाया। हाँ रेहान साहब, आप कुछ? मैं गैप के बारे में बता रहा था। तो गैप हमें ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए अगर हमारे पास है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करके, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिर आप फर्दर अपना मास्टर्स या MBA प्रोग्राम करें। तो आप जो MBA प्रोग्राम के ख़ास तौर से जो इस तरह की आजकल बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिफरेंट तरह के, लाइक जैसे हम बात करें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की, अगर आप MBA कर रहे हैं, या बहुत सारी जगह पर रियल इस्टेट मैनेजमेंट में भी MBA होता है। लेकिन इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट में MBA होता है, इंश्योरेंस मैनेजमेंट में MBA होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं आजकल। MBA डाटा एनालिटिक्स में भी होने लगा है। तो कुछ ऐसे न्यू कह सकते हैं, न्यू एज कोर्सेज शुरू हुए हैं जिसको MBA के नाम पे वो पूरी डिग्री MBA की देते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मशवरा है कि अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको कन्वेंशनल डिग्री की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको एनालिटिक्स में ही जाना है तो आप MBA फिनेंस अपना स्पेशलाइजेशन करें, और जो टूल एनालिटिक्स के हैं वो सीखें, और उस तरह की कोई इंटर्नशिप करें आप। उसके बाद आप कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरह से करें तो आपके चांसेस उसी सेम लाइन में बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और रेहान साहब, चलते चलते, क्योंकि वक्त अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा, चलते चलते आप कोई मशवरा हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको वाकई बहुत पसंद कर रहे हैं, शादी तक के लिए हमारे पास कॉल आ रहे हैं। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने सभी नाजरीन से कि ख़ास तौर से किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो है गाइडेंस और सही वक्त पे तैयारी और सही तरीके से तैयारी। ये 2 तरह से अगर आप चीज़ें कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी डेस्टिनेशन पे, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे नाजरीन का जवाब दिया। फ़िलहाल वक्त अब आपसे अलविदा लेने का हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।